दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस से बहुत कुछ इंस्पिरेशन और एजुकेशन आपको मिल रही होगी दोस्तों। क्योंकि मेरा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस में, मेरा मकसद है लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज देना हेल्थ के बारे में, उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प करना कहीं ना कहीं, और जो एलोपैथी या अदर मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बॉडी को बचाना। तो दोस्तों मेरे पार्ट 1 में जैसा मैंने आपको बताया कि एलोपैथी की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज़ करना नुकसानदायक है बॉडी के लिए। पार्ट 2 में मैंने आपको आयुर्वेद की शक्ति, उसकी पावर के बारे में बताया कि जो भी क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम्स है, उसमें हमें एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों ये जो मेरा पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको बताता हूँ जो थर्ड थिंग है, दैट इज़ होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी एक बहुत ही पावरफुल पैथी है दोस्तों, जिसका जन्म कहीं ना कहीं आयुर्वेद से लिंक्ड है, क्योंकि ये भी जड़ी बूटियों से हाईली स्पेसिफाइड फॉर्म में तैयार की जाती है। आयुर्वेद जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक क्रूड फॉर्म है। कई बार क्या होता है, ऐसा आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं किसी पर्सन को कि अगर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है तो अग्रेशन हो जाता है। अग्रेशन का मतलब कि बॉडी में गर्मी ज़्यादा बन जाती है, कुछ जिसे कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड लक्षण बॉडी में आने लगते हैं, जिससे नुकसान भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली तो आयुर्वेद इज़ द बेस्ट पैथी। अब होम्योपैथी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो दोस्तों होम्योपैथी इज हाईली स्पेसिफाइड, हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो इसकी पैथी है। इसमें दोस्तों आज मैं कुछ मेडिसिन, कुछ डिजीज़ और उनका ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कॉमन हमारी लाइफ में हम फील करते हैं, हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ। उसमें कैसे हम उस सिचुएशन में होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉमन है उनका यूज़ करके हम छोटी बीमारियों से भी बच सकते हैं और क्रॉनिक डिजीज से तो हम बच ही सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आजकल बहुत कॉमन चीज़ है टाइफाइड। इसमें बहुत सारी मेडिसिन यूज होती हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। 15 दिन का कोर्स है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। दोस्तों बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों के। मैंने कई बार देखा है कि दवाइयों की इतनी गर्मी बनती है पेट में कि मुंह में छाले हो जाते हैं, वो पानी भी नहीं पी पाते दोस्तों। तो ये उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपकी जानकारी में किसी को टाइफाइड है तो मैं आपको बताता हूँ उसमें, वैसे आप गिलोय पपीते का सिरप उसको यूज़ करा सकते हैं। एक बहुत अच्छा होम्योपैथी में सिरप आता है एग्यूनिल के नाम से, जिसके अंदर नीम है, चिरायता है, गिलोय है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और बल्कि वायरल फीवर में, डेंगू फीवर में, टाइफाइड फीवर में आप उसको रेगुलर दीजिए, 2 से 3 दिन में कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी। और हफ्ते 10 दिन आप रेगुलर दीजिए, वो जड़ से खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम दोस्तों। एग्यूनिल, मैंने उस सिरप का फोटो भी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए लेडीज़ है या जेंट्स है, उनमें हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत पेन रहता है। मोस्टली जो इसकी वजह होती है कैल्शियम की कमी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसमें आप कैलकेरिया 4-6X उनको दे सकते हैं, SBL का 4 गोली दिन में 3 टाइम दीजिए। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जो हाथ पैरों में दर्द रहता था, लो बीपी रहता था, ये यूज़ करवाया, उनको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिले दोस्तों। आज वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं दोस्तों, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इंसोम्निया की। रात को लोगों को नींद नहीं आती, माइंड में वर्कलोड इतना है दोस्तों, बोदरेशन इतनी है, पजल इतना है माइंड, कि उनको रात में जो बेड पे तो 7 घंटे पड़े रहते हैं, लेकिन 4 बार नींद खुलती है। और 7 घंटे बाद जब वो बेड छोड़ते हैं तो सुबह ऐसा लगता है रात भर हम सोए नहीं। पूरे दिन जब इंसान को क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती तो दोस्तों पूरे दिन थका हुआ महसूस करता है, उसकी परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और धीरे धीरे जब आपको रेगुलर क्वालिटी अच्छी स्लीप नहीं आएगी दोस्तों, तो यही प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे जाके एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एंग्जाइटी डिप्रेशन में दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन चलती है। एंग्जाइटी में क्लोनाजिपाम है, डॉक्टर लिखते हैं उसको। घबराहट के लिए 0.25-0.5 mg 1 mg तक डॉक्टर देते हैं दोस्तों। आप इसको यूज़ करेंगे, यू विल बिकम एडिक्ट, आप उसके आदी हो जाएंगे। आपको कहीं जाना भी है तो आपको गोली अपनी जेब में रखनी पड़ेगी। और अगर किसी तरह, और क्योंकि ये सब NRX यानी नार्कोटिक ड्रग्स में आती है दोस्तों, आप किसी से मांग भी नहीं सकते जब तक डॉक्टर का आपके पास पर्चा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपका जो स्ट्रिप है कहीं खो गई या मेडिसिन कहीं खो गई, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा है। वो रोते हैं केमिस्ट के आगे कि प्लीज़ आप मुझे अल्प्रेक्स दे दो, आप मुझे क्लोनाजिपाम, क्लोनोट्रिक दे दो, आप मुझे इस तरह की मेडिसिन दे दो। लेकिन जो केमिस्ट है उनकी भी अपनी बाउंडेशन है, वो कहते हैं डॉक्टर का पर्चा लाओ तभी देंगे। तो दोस्तों वो दयनीय स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो अगर आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ मेडिसिन आयुर्वेद में बताई थी, अश्वगंधा, सर्पगंधा। और होम्योपैथी में जो मेडिसिन है दोस्तों, इसमें भी अश्वगंधा का मदर टिंचर आता है, 10 से 15 बूंद रात को सोते समय। सर्पगंधा को राव वोल्फ या सर्पेंटाइना बोलते हैं। आप SBL का मदर टिंचर ले सकते हैं। रात को सोते वक्त दोस्तों आधे कप से आधा पानी लीजिए, 10-15 बूंद राव वोल्फ या सर्पेंटाइना की,
10-15 बूंद अश्वगंधा मदर टिंचर के आप एक साथ मिलाकर रात को आप लीजिए। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया कि आप राव वोल्फ या सर्पेंटाइना की 10-15 बूंदें और अश्वगंधा मदर टिंचर की 10-15 बूंदें आप सोते वक्त लीजिए। बेहतरीन रात को आप एकदम गहरी नींद में सोएंगे, सुबह एकदम फ्रेश होकर उठेंगे। और धीरे धीरे दोस्तों अगर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो दोस्तों धीरे 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 ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती जाएगी। घबराहट होनी आपको बंद हो जाएगी। जो दुविधा, चिंता, छोटी छोटी बातों में एक गहराई से सोचना, ये प्रॉब्लम आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगेगी एंड यू विल फील मच बेटर, यू विल फील बेटर। तो दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को आप काबू कर सकते हैं। और आप ये इतनी सेफ मेडिसिन है कि आप इनको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, 4-6 महीने, 1 साल यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। 1.5 साल में आपको लगे मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप इनको दोबारा ले सकते हैं। दीज आर वेरी क्वाइट सेफ मेडिसिन। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो आप इस तरह से इनको मेडिसिन को ले सकते हैं इंसोम्निया में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। उसके बाद दोस्तों अगर किसी में खून की कमी है तो आप फेरियम फोर्स 6 उनको 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, कैलकेरिया फोर्स आप उनको दे सकते हैं। अगर किसी को लो बीपी रहता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, SBL कंपनी का अल्फा। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन SBL की जो मेडिसिन हैं थोड़ी सी क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ी ठीक है, जो कि आम आदमी के बजट में है। जर्मनी की थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, डजंट ए मैटर। वो आपको देखना है कि आपकी कॉस्ट, आपकी जो पॉकेट आपको अलाउ क्या कर रही है। तो दोस्तों लो बीपी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों अल्फा टॉनिक SBL का। दोस्तों इसके मैंने इतने मैजिकल रिजल्ट देखे हैं। ये रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है। अगर कोई पेशेंट टाइफाइड से ठीक हुआ है, उसमें खून की कमी हो जाती है, वीकनेस होती है, किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप बाहर निकले, आपके अंदर बहुत वीकनेस है, तो अल्फा टॉनिक बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देता है रिकवरी में। 2021 और 20 में दोस्तों जब ये आपका चिकनगुनिया और ये जो कोरोना फैला था दोस्तों, इसमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, इसमें बहुत वीकनेस आ गई थी लोगों को। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया दोस्तों, और जब मैंने सिरप दिया तो मैं बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ। तो आप अल्फा टॉनिक और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बच्चे हों, बुजुर्ग हो, जवान हो, इसको लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया लो बीपी के लिए, थकान के लिए, इसके अंदर एविना सटाइवा होता है दोस्तों, कैलकेरिया फोर्स, फेरियम फोर्स, चाइना होता है इसके अंदर, चाइना ऑफिशनलिस। ये ताकत के लिए काम करते हैं, बॉडी के स्टेमिना को बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और आप अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं अल्फा का यूज़ करके। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे चल के, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आजकल आम है दोस्तों। तो गैस्ट्रिक के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, होम्योपैथी में भी, आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद मैंने आपको बताया उदरामृत वटी, गैसांतक वटी, उसके साथ आप मिलाकर एलोवेरा आंवला का जूस जरूर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथी में बात करें तो एक एलोइस सेक्रोटिना के नाम से आता है, आप इसको 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी इसमें 30 पोटेंसी में आप कार्बो वेजिटेलिस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी मेडिसिन हैं, वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं है होम्योपैथी की। एंड आई सैल्यूट टू डॉक्टर हनीमैन। हमारे एक मित्र हैं दोस्तों डॉक्टर केशव और डॉक्टर प्रियांक, मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शालीमार गार्डन में उनका क्लिनिक है, आप उनके पास अगर आसपास है दिल्ली NCR में, आप उनको दिखा सकते हैं। दोस्तों उनसे मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ, और मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दिल से डॉक्टर केशव को और होम्योपैथी सिस्टम को। और एक चीज़ जो मुझसे रह गई दोस्तों, मैं वो आपको बताता हूँ, एक बहुत जेन्युइन स्टोरी के साथ आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में कितनी पावर है। कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैं डॉक्टर केशव को देता हूँ। दोस्तों मेरा बेटा है 3 साल का, उसको जब वो 2 साल का था उसको बहुत हाई फीवर हुआ, 104 डिग्री, और उसे फिट्स पड़ गए। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया 1 हफ्ते, और वो ठीक हुआ। उस वक्त उसे डेंगू फीवर हुआ था। उसके बाद अगले साल फिर उसे फीवर हुआ, फिर फिट्स आया, बहुत हाई फीवर था दोस्तों, 104-105 तक फीवर हो जाता था। तो वहाँ जब एडमिट किया, तो जब उन्होंने चेक किया तो उसके टॉन्सिल यानी टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स बड़े हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बार जब उसे फीवर चढ़ा तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने देखा उसके टॉन्सिल्स फिर से बढ़ गए थे। उसमें एंटीबायोटिक ऑग्यूमेंटिन मॉक्सक्लेव चली, वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसने मुझसे क्या कहा कि अगर अब इसको टॉन्सिल्स की फीवर होते हैं, दोबारा टॉन्सिल बढ़ता है, तो इसको सर्जन को दिखाइएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके टॉन्सिल्स को, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक 4 साल 3 साल का बच्चा, अगर उसका टॉन्सिल्स, जो कि इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर उसके टॉन्सिल्स निकल गए तो क्या लाइफ टाइम वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। दैट विल बी हेल्प फॉर हिम। उसका जीवन एक नरक बन जाएगा, उसका सिस्टम, इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा दोस्तों।
उस वक्त फिर मैंने डॉक्टर केशव से कंसल्ट किया एंड आई सैल्यूट हिम, हैट्स ऑफ टू हिम, हिज एजुकेशन। उन्होंने मुझे एक टैबलेट SBL की बताई, टॉन्सिलेट। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बच्चों को, क्योंकि वो बाहर का OS कुरकुरे जो स्पाइसी चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन्होंने टॉन्सिलेट बताई और दोस्तों लगभग 3 महीने हो गए मैं अपने बेटे को वो दे रहा हूँ, सुबह शाम एक गोली। वो उसको मुंह में सक करता है, चूसता है, और दोस्तों दोबारा उसे न तो फीवर हुआ, न उसके टॉन्सिल्स बढ़े, और अगले 3-6 महीने मैं उसे दूंगा और उसका टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही जेन्युइन जो मेरे साथ हुआ वो स्टोरी मैंने आपको बताई है कि कितनी पावर है होम्योपैथिक मेडिसिन में। अगर एलोपैथी में मैं जाता तो शायद अब तक उसके टॉन्सिल्स निकल चुके हैं, और वो एक जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा होता है जिसके अंदर कोई सिस्टम में पावर नहीं, कोई इम्यून सिस्टम मजबूती नहीं होती उसकी। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन तीनों वीडियोस में पार्ट 1, 2, 3 में मैंने बहुत ही अच्छी नॉलेज और एजुकेशन आपको दी है। मेरी कोशिश थी मेरा बेस्ट देने की, एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल द बेस्ट नॉलेज गिवन टू मी, गिवन बाय मी। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें, और जो मेडिसिन मैंने लिखी है आप उन्हें लिख सकते हैं। वो कॉमन मेडिसिन है और हर जगह अवेलेबल होंगी होम्योपैथी आयुर्वेदिक स्टोर में। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जानकारी में कोई भी अगर इस तरह की क्रोनिक डिजीज़, पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, तो आप आयुर्वेद या होम्योपैथी का चुनाव करें ताकि उनके शरीर को बचाया जा सके, पैसे को बचाया जा सके। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और उम्मीद है आप सब लोग इसी तरह मुझे जो प्यार और सम्मान दे रहे हैं वो मुझे मिलता रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बेहतरीन वीडियोस के साथ, एजुकेशन के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।